हम और आप रबी अव्वल के महीने से गुजर रहे हैं, जिस महीने में दुनिया के सबसे अजीम इंसान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रबी अव्वल में पैदा हुए। डेट में इख्तलाफ है। सूरह इमरान की आयत नंबर 31 में सूरह नंबर 3 आप पढ़ेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अगर ये लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करें। क्या होगा? दो बड़े फायदे अल्लाह ने गिनाए हैं। एक, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करने लगेगा। ये पहला फायदा है और ये बहुत बड़ा फायदा है कि किसी बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करने लगे। ये बहुत बड़ा फायदा है। हर आदमी अल्लाह से मोहब्बत करता है क्योंकि एक मुसलमान के बाद दूसरा कोई चारा भी नहीं। लेकिन कमाल की बात तब होती है जब अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगे। और अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का जो मेयार बतला है वो क्या है? फत्तबिऊनी, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में जैसे कहा वैसे करना, जितना नबी ने दीन में बतलाया उससे आगे नहीं बढ़ना। तब एक इंसान नबी की सच्ची इत्तिबा करेगा तो अल्लाह की मोहब्बत का वो क्या हो जाएगा? मुस्तहिक बन जाएगा अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करता है। क्योंकि दीन में नबी की बात मानना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना ही दरअसल अल्लाह की बात मानना है। और दरअसल यही वफादारी है अल्लाह उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो वफादारी का दम बहुत सारे लोग आज भरते हैं भाई, लेकिन मुझको और आपको जायजा लेना है कि वाकई में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वफादार कौन हैं। देखिए, जब बारिश होती है ना तो बारिश की बूंदों को कोई नहीं रोक सकता है। कोई ऐसा आपको मिला है कि बारिश को बूंदों को रोक दे, बारिश को जमीन पर पड़ने से रोक दे? कोई नहीं ऐसा है। बैन वैसे ही कुरान और सुन्नत की जो बातें होती हैं, इनके असरात दिल पर मुरत्तब होने से कोई नहीं रोक सकता है, जैसे कि बारिश की बूंदों को कोई नहीं रोक सकता। आपके खिलाफ कोई कितना प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, कितना शोर क्यों ना मचा ले, कितनी प्लानिंग क्यों ना कर ले, कितनी साजिशें क्यों ना रच ले, आपके खिलाफ कितना जहर क्यों ना उगल दे, याद रखिए ये हक है, ये दीन हक है। जिस तरीके से पानी की बारिश की बूंदों को कोई रोक नहीं सकता, जमीन को लहलहाने से कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही वही इलाही की बात को दिलों पर मुरत्तब होने से उसके असरात को कोई नहीं रोक सकता। दलील, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की उन वादियों में जब इस्लाम शरीयत की दावत आप देने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह की, इब्तिदाई सूरतों में से जो सूरत नाजिल हुई है भाइयों, उनमें से एक है सूरतुन नजम, जो सूरह नंबर 53 है कुरान मजीद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकीन, मुसलमान सारे लोग मौजूद हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह नज्म की तिलावत कर रहे हैं। वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आखिर तक पढ़ रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी आयत पहुंचे फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, ये आखिरी आयत है कुरान मजीद ये सूरह नजम की, और ये सजदा वाली आयत है। और इत्तेफाक की बात ये है साथियों कि ये आयत सूरह नजम जो है ये पहली ऐसी सूरत है जिसमें सजदा वाली आयत नाजिल हुई। इससे पहले सजदा वाली आयत नाजिल नहीं हुई थी। तो सूरह नजम जो है ये पहली सूरत है जिसमें सजदा वाली आयत जो है नाजिल हुई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही इलाही को जो दिलों पर अजीब तरह के असरात रखती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर रहे हैं, और जैसे ही आप सजदा वाली आयत पर पहुंचते हैं फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, सारे के सारे मुसलमान मुशरिक नबी के साथ सजदे में चले जाते हैं। अब ठहर के बात समझना है, क्या अल्लाह के रसूल ने कहा कि भाइयों आखिरी आयत जो है सजदे वाली है? जैसे इमाम साहब कहते हैं तरावी में, तरावी पढ़ते हैं रमजान में हम लोग, तो इमाम साहब कहते हैं दूसरी रकअत में सजदा है, मतलब सजदे वाली आयत आने वाली। यहाँ एक बात और हम लोग जानते चले, कुरान मजीद में जो सजदा की आयतें हैं उस पर सजदा करना फर्द नहीं है, वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, करते अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन फर्द नहीं है कि आपको करना ही है, नहीं। लेकिन मैं क्या करूं, अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन अगर कभी कभार कोई छोड़ देता है, बाज़ औक़ात
तो इसमें कोई इसको गुनाह नहीं होगा। बाद में समझते गुनाह होता, गुनाह नहीं होगा। इस बात को भी याद रखें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तिलावत कर रहे थे और सजदे वाली आयत है, आपने सजदा नहीं किया, तो ये दलील मिलती है हमें। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तिलावत कर रहे हैं, उस आयत की तासीर इतनी जबरदस्त थी भाइयों कि मुशरिकीन जो है बेसाख था, सजदे में गिर पड़े। अब अच्छी बात है कि उनको पता नहीं है ये सजदे वाली आयत है, फिर वो सजदे में क्यों गिर पड़े। और सही बुखारी की हदीस हमको बतला रही है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुशरिक ही नहीं, बल्कि जिन और इंस भी सजदे में गिर पड़े। अल्लाह, देख रहे हैं वही इलाही के असरात, देख रहे हैं दिल पर किस तरह मुरतब होते हैं। इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता है, लाख कोई प्रोपेगेंडा करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह हक को कोई रोक सका है ना रोक सकेगा इंशाअल्लाह। एक आदमी देखिएगा परिंदा को पालता है, पोसता है, तो बाज़ औक़ात वो आदमी परिंदों को उड़ा दिया करता है। किसके साथ? इस उम्मीद के साथ कि अगर वो वफादार होगा तो लौट के आएगा। और परिंदे वफादार होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लौट के आ जाते हैं उसी घर अपने मालिक के पास जिसने उसको पाला पोसा, उसको गिज़ा, जिसको खाना पिला, उसको खाना वगैरह खिलाया। परिंदे वफादार होते हैं, लौट के आ जाते हैं उड़ करके आसमानों में। उसी तरीके से भाइयों, ये जो मुसलमान है ना और ये जो इंसान है, ये रब के बंदे हैं, ये हमारे बंदे नहीं, ये रब के बंदे हैं। इनको कुरान और हदीस की बातों को दे करके छोड़ दिया जाएगा और इस उम्मीद के साथ छोड़ा जाएगा कि अगर ये रब के और रसूल के वफादार होंगे तो एक दिन लौट करके आएंगे, जिस तरीके से परिंदे लौट कर आते हैं इंशाअल्लाह। और लौट के भी आए हैं, और लौट के भी आए हैं। माजी में इतिहास इस बात का गवाह है। तारीख पढ़िया, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दावत दे रहे हैं। कितना साल दावत दिया अबू सुफियान? 3 लॉन्ग ईयर्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान को दावत दे रहे हैं। अब इखलाक से, कुरान की आयतों से, बात से अल्हम्दुलिल्लाह दीन समझ में आया, पलट के आ गया। समझ गया? तो पलट के आएंगे अगर ये वाकई में रसूल के वफादार है तो इनको बातें बतलाई जाएंगी, क्योंकि ये हमारे भाई हैं। इनको अल्लाह की आयतें सुनाई जाएंगी, नबी की हदीस बतलाई जाएगी, इस उम्मीद के साथ। और ये दुआ भी इनके लिए की जाएगी कि अल्लाह ताला इनको गुमराही से हटाकर सिरात मुस्तकीम पर गामजन कर दे। इंशाअल्लाह एक न एक दिन ये जरूर पलट के आएंगे अगर ये वफादार हुए तो। देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमीना के यहाँ पैदा हुए। आपका आना दुनिया में कितना मुबारक है, सोचिए आप। अल्लाह अकबर। नबी जिस तरह से धीरे धीरे बड़े होते चले गए, ये मुशरिकीन मक्का आपको बहैसियत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मानते थे। क्या मानते थे? बहैसियत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। हाँ, अब्दुल्ला के बेटे हैं मोहम्मद। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के साथ मुशरिकीन मक्का वफादार है। ये कहते थे नबी सच्चे हैं, सादिक है, अमीन है। ये कहते हैं नबी की जुल्फे ऐसी थी, नबी की भवें ऐसी थी, नबी कवारी लड़की से ज्यादा शर्मीले हैं, नबी बड़े खूबसूरत हैं। ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की जात को तस्लीम करने वाले, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के साथ वफादारी निभाने वाले। आज भी हमारे यहाँ कितने लोग कहते हैं नबी की जुल्फे ऐसी, नबी की भवें ऐसी, नबी का चेहरा ऐसा, नबी का किरदार ऐसा, नबी कुंवारी लड़की से ज्यादा शर्माने वाली। ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की भी सिफत थी। लेकिन ये मुशरिकीन मक्का साथियों मोहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी मोहम्मद को बजाते रसूल तस्लीम नहीं करते थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी इन्होंने नहीं निभाई। दलील, कोहे सफा पे आप चढ़ गए सफा पहाड़ी पर। आपने क्या कहा ऐ लोगों मक्के वाले सुनो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि पीछे एक काफिला आ रहा है तुम पर अटैक करने के लिए, मानोगे कि नहीं मानोगे? अल्लाह, देख रहे हैं आप। वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की जात के साथ वफादार थे, मानते थे नबी को। लेकिन बतौर मोहम्मद इब्ने, इस फर्क को समझिएगा, बतौर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, कहा है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मान लेंगे हम, कोई निशानात नहीं दिख रहे हैं कि कोई लोग अटैक करने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। अब देखो उसी सफा पर खड़े होकर के उन्हीं लोगों से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब कर रहे हैं, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहले चचा फिर गया। उसी चचा को लेकर के यानी अबू लहब को लेकर के
आज लोग दलील बना रहे हैं जश्न ईद मिलादुन नबी, फिर गया। यानी वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बतौर रसूल नहीं तस्लीम करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफादार, कहा नहीं नहीं इसको नहीं मानेंगे, जो बात नहीं दिख रही थी उसको मान गए। क्यों? जानते थे नबी सादिक और सच्चे और अमीन है। तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के तौर पर वो वफादार थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ वो वफादार नहीं थे। इसके और दलील देखी ना, बात बढ़ती चली गई, नबी दावत देते चले गए, दिलों पर असरात मुरतब होते चले गए। और उसका पता चला रुकावटें चाहे कितनी क्यों ना आ जाए, मुखालफतें चाहे कितनी क्यों ना हो जाए, जब तक दावत में अदावत नहीं होगी इसका मतलब दावत कामयाब नहीं है। बात समझे आप? जब तक दावत में अदावत नहीं होगी दावत कामयाब नहीं है। नबी जश्न मनाने नहीं आए थे, नबी मिशन की तकमील के लिए आए थे साथियों। जब जश्न मनाया जाता है तो फूलों की सेज लगाई जाती है, इस्तकबाल किया जाता है, लेकिन जब मिशन के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, लोगों के ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं, लोगों की गालियां बर्दाश्त करनी पड़ती है, लोगों की अजीब अजीब किस्म की बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है साथियों। कब? जब आप मिशन को तस्लीम करते हैं। कहा जब इन्होंने नहीं माना तो क्या कहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप पैक्ट करना चाहा। कहा सुनिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नॉट रसूलुल्लाह जी, ये फर्क है। ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला एक काम करिए, 6 महीने आपकी बात, 6 महीने हमारी बात। यानी वो दीन में तहरीफ चाहते थे, दीन में चेंजेस चाहते थे। हमारे यहां भी आजकल लोग ऐसे कहते हैं सारी बात सही है लेकिन जरा सा आखिरी बुद्धि मना लेंगे, नहीं जरा जरा मनाने दीजिए, थोड़ा मिठाई की सेल हो जाती है अपनी अच्छी। और मोनी साहब का समझ रहे हैं ना बात? तो ये 51 1 51 5 51 1000 51 जहां जैसा अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरी बुध मनाने दीजिए, हाँ ये जश्न मनाने दीजिए, यानी दीन में कुछ दाखिल करने दीजिए। वो भी यही बात कह रहे हैं क्या? जरा 6 महीने हमको आप अपने दीन पे रहे, 6 महीने जरा हमारी भी तस्लीम कर लें। अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं? ऐ लोगों सुनो, तुम मेरे दाएं हाथ में सूरज ला के रख दो तब भी मैं इस मिशन से नहीं फिरूंगा। जश्न नहीं, इस मिशन से मैं नहीं फिरूंगा। तुम मुखालफत करो, मुझे बुरा कहो, तुम मुझे जो करना चाहते हो कहो करो, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, हत्ता कि तुम मेरे दाएं हाथ में सूरज भी ला करके। सुलह हुदैबिया हुई साथी, हजरत अली रज़ी अल्लाह ने सुलह पे सुलह लिखा, सुलहनामा मुशरिकीन मक्का के सामने। क्या लिखा? सुलह में लिखा ये मोहम्मद के तरफ से जो अल्लाह के रसूल हैं सुलहनामा है। मुशरिकीन मक्का ने ऑब्जेक्ट कर दिया, एक्सक्यूज मी, नहीं दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। कहा ए अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अगर इनको हम मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लेते तो मक्का में आने देते, रोका क्यों हमने? फिर इन पर हम ईमान भी ले आते, इनके वफादार हम बन जाते। कब? जब इनको मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात बतौर मोहम्मद रसूलुल्लाह तस्लीम कर लेते। कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह काटो, रसूल काटो, क्या काटो? रसूल लफ्ज काटो और क्या लिखो? ये सुलहनामा है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की तरफ से। आय हाय अल्लाहु अकबर कबीरा। जो बात बोलने जा रहा हूं ना, जरा कान खोल के सुनिएगा। हजरत अली ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु, नहीं ये मैं नहीं कर सकता, मैं रसूल के नाम को काट नहीं सकता, मैं रसूल को मिटा नहीं सकता, इतनी जुर्रत नहीं। रसूल मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजूद रसूल है, रसूल कह रहे हैं अली काट दो। कहा अल्लाह के नबी ये हुक्म ना दे मुझे आप, मेरी जुर्रत नहीं। साहबी रसूल है, दमादे रसूल है, खुलफाए राशिदीन है, अशरा मुबशरा में से है रज़ियल्लाहु अन्हु। कह रहे हैं नहीं अल्लाह के रसूल मुझे ये जुर्रत ना दे, मुझे ये काम ना दे, मेरी जुर्रत नहीं कि मैं आपके नाम को काट दूं। अच्छा नबी ने कहा ठीक है चलो मुझे बताओ भाई क्यों ये लोग मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ वफादार नहीं है? जरा एक बात बोलना चाहूंगा, हमने देखा बाज हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं,
मुसलमान। हमने देखा 12 रबी अव्वल को उन्होंने केक बनाया, केक पर लिखा हैप्पी बर्थडे टू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख लीजिए यूट्यूब वगैरह पे मौजूद है। अल्लाह की कसम अपने इन हाथों से छुरी लेकर के उस केक को काटा गया जिस केक पर लिखा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो, देख रहे हो, एक तरफ साथियों अली है रज़ी अल्लाहु अन्हु जो कहने मेरी इतनी जुर्रत नहीं, रसूल के कहने के बावजूद भी नहीं अल्लाह के रसूल, तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हो गई? तुमको शैतान ने इतना वरगला कैसे दिया मोहब्बत की आड़ में? तुम इश्क का नारा लगाने वाले साथियों जरा गौर करो, किसी पे कोई न तंज है न अल्लाह की कसम न तशनी है। जरा गौर करो, अपने दिमाग के और दिलों की खिड़कियों को खोलो। अरे अली नाम नहीं काटते, तुम केक पर नबी के नाम को काटते हो जालिमो। जरा डर जाओ अल्लाह के अज़ाब से, जरा रुक जाओ, ठहर जाओ। तुम्हारे हाथ कांप जाने चाहिए थे, तुम्हारे हाथ सल्ब हो जाने चाहिए थे, ये हाथों को कट जाना चाहिए था नबी के नाम को काटने से पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ गए बात को? तो साथियों अगर अकल है, अगर अल्लाह ने अकल दिया है, दिमाग है तुम्हारे पास, रसूल से मोहब्बत करते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को एक्सेप्ट करो, नबी के नाम से केक काटना बंद करो अगर मोहब्बत करते हो तो। ये बेचारे प्रोपेगेंडा करते रहे मुशरिकीन मक्का, ये खुफिया मीटिंग करते रहे अपने घरों में, अपने कमरों में, अपने घरों में, अपने पैलेसेस में, अपने पार्लियामेंट में। ये मीटिंग करते रहे किस तरीके से नबी के मिशन को रोका जाए, किस तरीके से असहाबे रसूल को रोका जाए। मक्का से जो भी आता, बाहर बाहर से जो भी मक्का में आता, क्या कहते ये लोग? मोहम्मद की ना सुनो। हजरत तुफैल बिन अमर अद-दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में आए, मुसलमान नहीं थे। मुशरिकीन मक्का ने घेर लिया, ऐ तुफैल तुम जो है कबीले दौस के सरदार हो, बड़े आदमी हो, शायर हो, अकलमंद हो, ऐ तुफैल जरा ध्यान रखो, एक आदमी है मोहम्मद नाम का, उसकी ना सुनना, उसकी बातों में जादू है। क्यों? वो जानते थे अगर नबी को सुन लेंगे तो नबी के वफादार बन जाएंगे। नहीं, अल्लाहु अकबर। और क्या बात कहूं मैं आपको, जानते हैं जब सुलह हुदैबिया हुआ ना तो सारी जो शर्तें थी ना, उनमें से कई शर्तों में से एक शर्त थी, मुशरिकीन मक्का ने कहा था कि हमारा कोई आदमी मक्का से मदीना आएगा आप वापिस करेंगे, लेकिन आपका कोई आदमी आएगा तो हम वापिस नहीं करेंगे। नबी ने कहा ओके, चलो भाई तस्लीम कर लिया। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल ये तो हमारे खिलाफ है, सरासर दिख रहा है ऐसा। नबी ने क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लिखने वाले ने क्या लिखा? अल्लाह अकबर। क्या लिखा लिखने वाले ने? जो उनका आया हमारी सुना, हमारी बातों को सुना, हमारा वफादार ना बन जाए ये हो नहीं सकता। जो हमारा वफादार है, जो हमारा है, ये उनकी तरफ पलट जाए ये भी नहीं हो सकता। अल्लाह, क्यों? वो नबी के सच्चे वफादार थे। अल्लाह। तुफैल बिन अमर अद-दौसी कहते हैं कि मैंने कान में रुई पूछ लिया, सुनना ही नहीं अपने को। क्यों? वफादार बन जाएंगे, नबी के बन जाएंगे, नबी वाले बन जाएंगे। आज भी लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, इनके पास मत जाइए, इनकी बात सुनिए, इनके महफिलों में। ये तो वही था, ये तो वही जमाना है, ये तो इतिहास दोहरा रहा अपने आप को। साथियों इनकी मत सुनो, इनके महफिलों में मत जाओ, इनके करीब मत बैठो, ऐसा करोगे तो क्या क्या हो जाएगा। साथियों ने कह दिया, शायद लाइल्मी में कह दिया, शायद जिहालत में कह दिया, और अगर जानबूझ के कहा तो अल्लाह उनको हिदायत दे दे, है ना, जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने कबीले दौस के लोगों के लिए हिदायत दी थी। तो तुफैल दौसी ने कहा, सोचा कि यार सुन तो ले नबी क्या कहते हैं, बस सुनने भर की देरी है, बस इस वही इलाही को सुनने भर देरी है। जिस दिन सुन लिया इंशाअल्लाह अल्लाह उनके दिलों को मनव्वर कर देगा और नबी के वफादार बन जाएंगे। सुन लिया, आए हाय इस्लाम कबूल करे। नबी ने कहा जाओ अपने कबीले में जाकर के इस्लाम का प्रचार करो। आए अपनी बीवी बाप को दावत दी, बीवी बाप ने दावत कबूल के, कौम के लोग दावत कबूल नहीं कर रहे, ऐसा होता है तो हार नहीं मानना। आके नबी को कहा चलिए, नबी ने उनके लिए दुआ कर दी हिदायत के लिए। 5 हिजरी में, सन 5 हिजरी में साथियों कबीले दौस से गालिबन 70 से 80 खानदान जो है नबी के वफादार बन गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इस्लाम कबूल कर लिया। देख रहे हैं आप, यही तो जिमादजदी के साथ भी हुआ।
जिमाद अजदी के साथ भी यही हुआ है, यमन के थे। कहा अरे मक्के में जानते हो मोहम्मद नाम के एक आदमी है, मत जाना। क्यों? उस पर आसिबी असरात हैं। अच्छा, जिमाद अजदी जो झाड़ फूक करने वाले आदमी थे, चले गए। कहा रे जरा देखें। कहा है मोहम्मद मैंने सुना कि तुम्हारे ऊपर कुछ आसिबी असरात हैं, लाओ मैं तुम्हें ठीक कर दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा बोलो बोलो बताओ क्या हुआ है। नबी ने कह दिया अब तुम्हारा हो गया, मैं बोलूं? कहाँ बोलो? नबी ने कहा इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना, जो हम लोग जुमा वगैरह में पढ़ते हैं। जिमाद अजदी सुनते रह गए। ओहो, देख रहे वही इलाही हुई है ना, दिल पे असर होने लगा, सुनते लगे। कहा है मोहम्मद फिर पढ़िए। नबी फिर पढ़ रहे हैं इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु, आखिर तक। तीसरी बार कहा है नबी फिर पढ़िए। नबी फिर पढ़ने लगे। और चौथी बार क्या कहा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वफादार बन गए। कौन रोकेगा? कितने जलसे जुलूस प्रोपेगेंडा कर लो, ना इस हक को कोई रोक सका ना रोक सकेगा इंशाअल्लाह। समझ में आई बात को? हाँ, हजरत बिलाल की वफादारी देखो रज़ी अल्लाहु अन्हु। बिलाल मक्के में अजान देते, नबी ने अजान सिखाई, बिलाल अजान देते रहे। मुझे बताओ साथियों, बिलाल वफादार थे कि तुम वफादार हो? रज़ी अल्लाहु अन्हु बोल दो, कौन वफादार था? वफादार बिलाल थे रज़ी अल्लाहु अन्हु। क्या हुआ? बिलाल अजान के बाद दुरूद पढ़ते थे, अजान से पहले दुरूद पढ़ते थे? बतला दो। एक दलील कोई लेके आए और कहे कि नहीं बिलाल ने अजान से पहले भी दुरूद पढ़ी है, तो बतलाओ कि बिलाल वफादार कि तुम वफादार? रज़ी अल्लाहु अन्हु। जिंदगी भर बिलाल अजान देते रहे और अजान के बाद नबी पर दुरूद पढ़ा। साथियों ने कह दिया हर्ज क्या है? हर्ज क्या है? सबसे बड़ा हर्ज ये है मेरे भाइयों कि नबी की मुखालफत है। और हर्ज कहा, अरे अजान से पहले ही ना पढ़ लिया। जानते हो एक सहाबी अबू बुर्दा रज़ी अल्लाहु अन्हु वर्दा, हाँ, ईद उल अजहा के दिन नेकी का जज्बा देखो, फौरन सुबह की नमाज पढ़ी, फजर पढ़ी। फजर पढ़ने के बाद ईद की नमाज पढ़ने से कबल अपने जानवर को ज़िबाह कर दिया। क्यों? इस नियत से कि अबू बुर्दा का सबसे पहले गोश्त जो है ये लोगों में, गरीबों में तकसीम हो जाएगा। नेक नियत नहीं थी? नेक नियत देख रहे हो? नेक नियत ही थी ना। नबी के पास आए बड़े खुशी खुशी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं अबू बुर्दा का गोश्त सबसे पहले आज गरीबों में चला गया। गरीब खुश हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी पे साथियों सिलवटें पड़ गईं। आपका चेहरा सुर्ख हो गया, आप गुस्सा हो गए। क्या कहा आपने? कहा अबू बुर्दा ये तूने गलत किया, तेरी कुर्बानी नहीं हुई, तेरा सदका हुआ है गोश्त का। अगर कुर्बानी करनी है तो नमाज के बाद करनी होगी। क्या गलत था? अरे पहले कर लिया था, तुम अजान से पहले पढ़ लो तो जायज कैसे जायज? जब अबू बुर्दा अजान बल्कि नमाज के पहले, ईद उल अजहा की नमाज के पहले अगर कुर्बानी कर दे तो रसूल कहे कि जायज नहीं है, ये सदका हुआ, ये कुर्बानी नहीं हुई है। तुम अजान के पहले दे दो, वफादार कौन मुझको बतलाओ? भाइयों ने कह दिया कि ये मिलाद के मुनकिर हैं, मिलाद के मुनकिर हैं ये। अच्छा, मिलाद माने क्या हुआ? पैदाइश का दिन मिलाद, मुनकिर है ये। मतलब मुनकिर कौन है? कौन ऐसा मुसलमान है बताओ या गैर मुसलमान है जो नबी को की पैदाइश का मुनकिर हो, जो ये इस बात का इनकार करता हो कि नबी दुनिया में नहीं आए, नबी पैदा नहीं हुए? कौन ऐसा मुसलमान है? मुसलमान कोई भी ऐसा नहीं साथी जो इस बात को कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए। लेकिन मैं पलट के कहता हूं, क्या कहता हूं? कि मिलाद के मुनकिर वो है जो कहते हैं कि हम मिलाद को नहीं मानते। अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूरुम मिन नूरिल्लाह। क्या कहा जिसने? अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूरुम मिन नूरिल्लाह। दरअसल ये बोलना, ये जुमला बोलने मिलाद का मुनकिर है। कैसे? ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से हैं। ये कहते हैं नबी अल्लाह के नूर में से हैं। माज़अल्लाह। अरे अल्लाह इन चीजों से जुदा है, अल्लाह इन तमाम उनके शराइ से पाक है। साथी बतलाओ
अल्लाह का नूर पैदा होता है? अल्लाह का नूर पैदा होता है? नहीं। नूर की विलादत नहीं होती, नूर की विलादत नहीं होती। तुम कहते हो कि अल्लाह के नूर में से है। अरे भाई, नूर की तो विलादत नहीं होती है, तो बतलाओ मिलाद का मुनकिर हुआ कौन? कौन हुआ मुनकिर जो ये कहता है अस्सलामु अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूरुम मिन नूरिल्लाह? ये मुमकिन है। ये नहीं मानते कि नबी पैदा हुए थे। क्यों? नूर पैदा नहीं होता, नूर की विलादत नहीं होती। या दो ऑप्शन देता हूं, या तो ये कहो कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूरुम मिन नूरिल्लाह कहना छोड़ दो, या फिर मिलाद बनाना चाहिए। दो में से काम आपको करना होगा। अब आप क्या करेंगे, जिम्मा आपके ऊपर है। आप नबी को बशर आप ना माने, जबकि नबी कह रहे हैं ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्ने मरियम, ऐ लोगों मुझे इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम के जैसा जिस तरीके से ईसाइयों ने ईसा इब्ने मरियम के मकाम को ऊंचा कर दिया, मेरे मकाम को ऊंचा ना करना। फ़इन्नमा अना अब्दुहु, क्या बोल रहे हैं? फ़इन्नमा अना अब्दुहु। अल्लाह के नबी कहने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान मुबारक से, ऐ लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूं। फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, इसलिए तुम पर यह लाजिम है, फर्द है कि मुझे अल्लाह का बंदा कहो और अल्लाह का रसूल कहो। समझ में बात? लोगों ने कि ये वफादारी है कि लोगों ने कह दिया वही जो अर्श पर मुस्तवी था उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा बनकर, यही है, यही वफादारी है। हाँ, तुमने अल्लाह के नबी को अल्लाह से मिला दिया, क्या यही वफादारी है? बताओ मुझे साथियों, यही वफादारी है? लोगों ने कह दिया अरे भाई इनके किस्मत में नहीं है, मुबारक हो ऐसे लोगों की ऐसी किस्मत, मुबारक हो इनको ऐसी किस्मत। अल्लाह की फजल करम से साथियों तुम्हारी किस्मत को अल्लाह ने उजागर कर दिया और इंशाअल्लाह अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत वो बनाई है, वो बनाया तुम्हारी किस्मत को कि उस किस्मत को अगर तुम लेकर के मैदान महशर में पहुंच गए तो इंशाअल्लाह कल अबू बकर और उमर और शेखैन के और दीगर सहाबा के सफों में रहोगे इंशाअल्लाह। क्यों? अबू बकर की किस्मत में ये जश्न नहीं था, इनकी किस्मत में नहीं। अल्लाह का एहसान है, तेरे मुंह में घी शक्कर हो। क्यों? अल्लाह ने हमारी किस्मत को भी सहाबा के जैसा बना दिया। जा, ना अबू बकर ने मनाया, ना उमर ने मनाया, ना उस्मान ने मनाया, ना अली ने मनाया, किसी ने नहीं मनाया। जो नबी के थूक को मुबारक समझने वाले लोग, नबी के वजू के पानी को जमीन पे गिरने वाले लोगों ने नहीं मनाया। ये कहते हैं कि भाई इनकी किस्मत में नहीं था। दलील क्या है? कहते दलील कुछ भी नहीं, हर बात की दलील देना जरूरी नहीं है। इसीलिए एक साहब ने पड़ोसी मुल्क के हैं 600 सफ़हात पर किताब लिख दी ईद मिलादुन नबी के दलाइल। समझ रहे? तो वफादार सहाबा थे, वो नबी को बशर मानते थे, हम भी नबी को बशर मानते हैं। वो नबी को नूरुम मिन नूरिल्लाह नहीं मानते थे। वफादारी यह है कि नबी को नूरुम मिन नूरिल्लाह नहीं माना जाएगा। उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी में नबी के साथ रहते हुए और नबी के दुनिया के जाने के बाद भी कभी भी ये जश्न ईद मिलादुन नबी बोल करके नहीं मनाया। यही वफादारी है और हम भी नहीं मनाएंगे इंशाअल्लाह। यही वफादारी है। जो मनाता है वो अपना समझे, वो समझे कि वो वफादार है कि नहीं वफादार है, वो समझे, हम नहीं जानते कुछ भी। क्यों? दीन मुकम्मल हो गया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल हो गया। इस मुकम्मल अल्लाह ने अक्ल दिया इस मुकम्मल दीन को समझने के लिए। कैसा समझने के लिए? जैसे नबी के सहाबा ने समझा, सलफ के फहम के मुताबिक समझने के लिए, ना कि अल्लाह ने दीन अकल दिया तुमको दीन में नई नई चीजों को दाखिल करने के लिए। दीन कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया, दीन बन चुका है। उस बने बनाए दीन में कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, बल्कि उस बने बनाए दीन को वैसे समझना है जैसे सहाबा समझे थे। एक आसान सवाल पूछता हूं, उसके लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी है हमारे तरफ से। क्या इनाम है भाइयों? कि उस सहाबी का नाम बतलाइए। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। उस सहाबी का नाम बतलाइए। 1,44,000 गालिबन सहाबा है ना, गालिबन कमोबेश। उन सहाबी का नाम बतला दीजिए जिसने जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया हो, उसका नाम बतलाइए और 1 लाख का इनाम लेकर के चले जाइए। बहुत आसान सवाल है, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर बतला दिया तो आप वफादार हैं, और अगर नहीं बतलाया तो वफादार इंशाअल्लाह
नहीं मनाने वाले हैं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार बनिए, इसी में खैर है और इसी में जन्नत है भाई। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की इत्तिबा करने वाला बना दे, नबी के नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे। और कुरान कहते हैं वमा आतकुम रसूल फखुज़ुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो कुछ रसूल दे ले लेने का है और जिससे मना करे। हाँ, एक बात बोल दूं, भाई लोग बोलते हैं मना कहाँ है, ये भी बोल देते हैं मना कहाँ है, मना कहाँ लिखा हुआ। एक बात बोल के बात खत्म करते हैं इंशाल्लाह। इमाम शाफई कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि खाने काबा के चारों कोनों को मैं इस्तेलाम करूं, चारों कोनों को, हजर अस्वद, रुकन यमानी, रुकन शामी और रुकन इराकी, चारों कोनों को मैं इस्तेलाम करूं। कहते हैं इमाम शाफी मैं नहीं करता, दो को छोड़ देता। किसको? रुकन इराकी और रुकन शामी को। क्यों? सोने के पानी से लिख देने लायक है इमाम शाफी की ये बात। कहते हैं इसलिए जो नबी ने किया उसको करना सुन्नत है, और जिस चीज को नबी ने छोड़ा उसको छोड़ना भी सुन्नत है। जी याद रहेगा बात जी, जिसको छोड़ा उसको छोड़ना भी इंशाअल्लाह सुन्नत है। अल्लाह ताला हमें सच्चा मुहिब्बे रसूल बनाए, अल्लाह ताला हमें सहाबा के मनहज पर आखिरी सांस तक कायम रखे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला जब तक हमें जिंदा रखे क़ैद तौहीद पे जिंदा रखे। अल्लाह ताला जब भी हमारा खात्मा अता फरमाए क़ैद तौहीद पे खात्मा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।